मोहतरम शहरियान मालेगांव, इस वक्त हम डोन देगर ताल्लुका 40 गांव पर एक मदरसे का नाम है नूरुल इस्लाम। इस मस्जिद और मदरसे में हम यहाँ इस वक्त मौजूद है। ये काफ़ी वसी मदरसा है। आप देख रहे हैं कि कई एकड़ पर यह मदरसा मबनी है। तो इस मदरसे में आज मुस्लिम उन्नति सेवा फाउंडेशन के कारकुनान का विज़िट हुआ और फाउंडेशन इस मामले में इसकी तामीर और तरक्की के लिए जद्दोजहद के लिए यहाँ पर आया है और फाउंडेशन यहाँ के ज़िम्मेदारों को यकीन दिलाया है कि फाउंडेशन इंशाअल्लाह इसकी तामीर और तरक्की के लिए हत्तल इम्कान कोशिश करेगा। और यहाँ के जो ज़िम्मेदार है हमारे जो हाजी साहब है, क्या नाम है, हाजी शब्बीर अहमद साहब, ये यहाँ के ज़िम्मेदार है। आज इनसे मिले गुफ्तगू भी। और ये हमारे मौलाना फरीद साहब है, ये भी एक ज़िम्मेदारों में से यहाँ पर, इनसे भी बातचीत हुई। तो इंशाअल्लाह फाउंडेशन यहाँ आकर बहुत खुश हुआ और फाउंडेशन आने वाले दिनों में जितनी इसकी हैसियत है उससे ज़्यादा बढ़कर काम करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। इसी ताल्लुक़ से हमारे मौलाना फरीद साहब भी आपके सामने कुछ बात रखना चाहेंगे, लिहाजा आप मुलाहिज़ा फरमाएँ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता हूँ और उसके बाद मुस्लिम उन्नति सेवा फाउंडेशन के आए हुए तमाम ही मेंबरान और सदर और अरकान का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना बेइंतहा कीमती वक्त तो ऐसे एक मदरसे को दिया जो मदरसा काफ़ी सालों से वीरान था। हमने उनसे मुलाकात की, ख़ास तौर से खालिद के साहब से। जब हमने मदरसे की पूरी कैफियत और रुदात सुनाई तो उनका दिल इस बात पर आमादा हुआ कि हम भी मस्जिद और मदरसे की आबादी के लिए और उसकी तरक्की के लिए हम कोशिश करें। चुनांचे उन्होंने अपने सदर साहब से गुफ्तगू की और वफ़द की शक्ल में आकर उन्होंने इन नौनिहालान उम्मत की हौसला अफजाई भी की और पूरे यकीन के साथ इस बात को उन्होंने कहा कि हम मदरसे की हर तरह से तन मन धन से तरक्की के लिए कोशा रहेंगे। और इसी के ज़रिए से ये पैगाम भी देना चाहते हैं उम्मत मुहम्मदिया के लिए आम तौर से और ख़ुसूसन 40 गांव और अतराफ़ के तमाम देहातों के रहने वाले बिरादरान इस्लाम से कि ये दीनी इदारा इसके लिए, ये आपके लिए तामीर किया गया है, कौम मिल्लत के लिए तामीर किया गया है। ऐसे इदारे में आप अपने बच्चों को, जहाँ पर दीनी तालीम के साथ असरी तालीम का भी नज़्म है, इसमें आने वाले सालों में ईद के बाद एडमिशन दिलाएं ताकि आपके बच्चे दीन के साथ दुनिया की भी तालीम हासिल कर सके और मदरसा भी आबाद हो। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि इस मस्जिद के अंदर, इस मदरसे के अहाते के अंदर एक मस्जिद है जो काफ़ी सालों से वीरान थी। इन बच्चों के आने से वो मस्जिद भी आबाद होगी और जब मस्जिद आबाद होती है तो वो दुआएं देती है कि अल्लाह मुझे जिसने आबाद रखा तो उसे आबाद रख। तो इसलिए हम ये कोशिश करेंगे और ये मैसेज देना चाहते हैं उम्मत मुहम्मदिया को कि वो अपने फ़र्जंदान को, अपने नूर नज़र को इस मदरसे में एडमिशन दिलाए और स्कूल के साथ हाफिज़ भी, आलिम भी बनाने की फ़िक्र और जद्दोजहद करे ताकि तुम्हारा मुस्तकबिल रोशन और ताबनाक बने। मैं उम्मीद करता हूँ कि जहाँ तक कि भी हमारी ये आवाज़ और दावत पहुँच रही है, हर साथी, हर ईमान वाला इसकी फ़िक्र करेगा और इस मदरसे की तामीर और तरक्की के लिए और इसके उम्मत के लिए इसाले सवाब और उम्मत के लिए सदक़े जारिया बनकर काम करने की कोशिश और जद्दोजहद करेगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फ़िल वक्त तो इस मदरसे में 9 तलबा हैं और एक तालिब इल्म इंशाअल्लाह अनकरीब तकमील हिफ्ज़ भी करेगा। 1 महीने के बाद इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि वो हाफिज़ कुरान मुकम्मल बन जाएगा। हाफिज़ अब्दुल रहीम साहब हैं, ये टोंडापुर तालुका जामनेर और ज़िला जलगांव के रहने वाले हैं। ये भी अपनी खिदमत माँ फैमिली के अंजाम दे रहे हैं और बहुत ही फ़िक्रमंदी के साथ बच्चों की तालीम, तरबियत और नमाज़ों का भी एहतमाम करते हुए ये अपनी खिदमत यहाँ पर अंजाम दे रहे हैं। और हमारे बानी शेख हाजी शब्बीर साहब, जिन्होंने अपनी ज़ाती
روپیے سے ذاتی ملکیت سے 1 ایکڑ سے زائد کا رقبہ زمین کا انہوں نے اللہ کے لیے وقف کیا ہے، اور ان کی یہ خواہش تھی کہ اللہ پاک نے مجھے جو بھی دولت عطا کی ہے میں اس سے قوم و ملت کی کچھ خدمت کر سکوں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک حاجی صاحب کی اس وقف کردہ زمین کو ان کے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ بنائے، ان کے خاندان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور اس گلشن کو آباد بھی کر دے۔ یہ کافی دنوں سے اور کافی سالوں سے بہت ہی متفکر بھی ہیں اور بے چین بھی ہیں کہ اللہ پاک کسی بھی طریقے سے ہمارے ادارے کو ترقی عطا فرمائے۔ تو آخر میں حاجی صاحب کی طرف سے بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ حاجی صاحب کی دعوت پر یا حاجی صاحب کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے مدرسے کو ترقی کی طرف گامزن کریں۔ بہت سے بچے اگر اس کے اندر ایڈمیشن لینا چاہیں، جس میں کچھ یتیم بچے بھی، تو آپ ان لوگوں کے ایڈمیشن کے لیے کیا مدد کریں گے؟ یتیم بچوں کے لیے ہمارے پاس کوئی فیس نہیں ہے، ہر طریقے سے ہم ان کا تعاون کریں گے۔ بچوں کو اسکول کا جو خرچ ہوگا، مدرسے کی کتابیں، اسکول کی کتابیں اور اسکول کی فیس بھی انشاءاللہ مدرسے کی ہی جانب سے دی جائیں گی۔ ان کے لباس کا، دوا کا اور ان کے کھانے پینے کا نظم بھی انشاءاللہ مدرسے سے ہی کیا جائے گا۔ ہمارا نمبر 9226701156 اور مدرسہ نور الاسلام ڈون دیگر، تعلقہ 40 گاؤں، ضلع جلگاؤں۔